सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 की पाठ 16 भोर और बरखा कविता। इस कविता की कवित्री है मीराबाई। आइए सबसे पहले कवित्री के जीवन परिचय जानते हैं। इनका पूरा नाम मीराबाई ही है। इनका जन्म सन 1498 में जोधपुर में हुआ। इनके पिता का नाम रतन सिंह और माता बीरक कुमारी। विवाह महाराणा कुमार भोजराज जी के साथ संपन्न हुआ था। इनकी निधन सन 1597 में द्वारिका में हो गई। मीरा जी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में भाव विभोर हो गई थी। कृष्ण भक्ति और श्रद्धा से भरी रचना के लिए आज भी मीराबाई का नाम आदर से लिया जाता है। मीराबाई कृष्ण भक्ति संत कवयित्री कहलाती है। मीरा ने खुद के जीवन में बहुत दुख सहा था। उनका विवाह उदयपुर के महाराणा कुंवर भोजराज के साथ संपन्न हुआ था, जो उदयपुर के महाराणा सांगा के पुत्र थे। विवाह के कुछ ही समय के बाद इनके पति का देहांत हो गया। पति की मृत्यु के बाद इन्हें पति के साथ सती किए जाने का प्रयास भी किया गया, किंतु मीरा इसके लिए तैयार नहीं हुई। वे संसार की ओर से विरक्त हो गई थी। वे साधु संतों के साथ अपना जीवन हरि कीर्तन भजन में अर्पण कर दी। अपना समय वह हरि के चरणों में ही सौंप दी। राजघराने में जन्मी मीरा और विवाह होकर भी मीराबाई को बहुत कष्टों को सामना करना पड़ा। इस वजह से उनमें विरक्ति की प्रवृत्ति अधिक बढ़ गई। वे कृष्ण भक्ति की तरफ खींची चली गई। उनका कृष्ण प्रेम बहुत तीव्र होता चला गया। मीराबाई पर अनेक भक्ति संप्रदाय का प्रभाव दिखता है। इसका चित्रण इनकी रचनाओं में स्पष्ट दिखता है। पदावली में मीराबाई की एकमात्र प्रमाणभूत काव्य कृति है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये मीरा जी की सुप्रसिद्ध रचना है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर ऐसा वो खुद समझती है। इसी प्रकार की भाव कुछ इस कविता में झलक रहा है। तो बच्चों, आज हम इस कविता के सारांश जानेंगे। पहले पद का भाव है, कवित्री ने माँ यशोदा द्वारा बाल कृष्ण को जगाने का वर्णन की हुई है। माँ यशोदा कृष्ण को जगाती हुई कहती है कि रात बीत गई है, सुबह हो गया है, हर घर की किवाड़ और दरवाज़ा खुल गया है। गोपियाँ अपने अपने घर में दही को मथ कर मक्खन निकाल रही है। बेटे, देवता व मनुष्य सभी दरवाजे पे खड़े हैं। बाल ग्वाल सभी उठकर तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। तब श्री कृष्ण उठ जाते हैं माँ के इस प्रकार कहने से, और वो भी आम गोपियों की भांति अपने हाथ में मक्खन और रोटी लेकर गायों की रखवाली के पीछे चल पड़ते हैं।
मीराबाई कहती हैं, श्री कृष्ण अपनी शरण में आने वालों का उद्धार करते हैं। दूसरा पद है, मीरा कहती है कि सावन के बादल बरसने लगे हैं, जो कवित्री के मन को बहुत भाता है। सावन के आने को कृष्ण के आगमन का सुखद संदेश समझ लेती है कवित्री। इसके कारण मेरे मन में उमंग भर गया है। जब वह श्री कृष्ण के आगमन का संदेश समझ लेते हैं, सावन की वर्षा, सावन की फुहार को, तो मीरा का मन प्रसन्नचित्त हो जाता है, उमंग से भर जाता है, क्योंकि उसमें मेरे प्रभु की आने की आहट सुनाई देती है। सावन की झड़ी में मीरा को उनके आराध्य देव श्री कृष्ण के आने का आहट सुनाई देता है। बादल चारों दिशाओं से उमड़ उमड़ कर बरसने के लिए आए हैं। बीच बीच में बिजली भी चमक रही है। वर्षा की छोटी छोटी फुहारें, छोटी छोटी बूंदें धरती पर पड़ रही है और ठंडी सुहानी पवन चल रही है। ऐसे में कवित्री अपने प्रभु गिरधर नागर के लिए सुखद और मंगल गीत गाना चाहती है। मीरा के संग गिरधर नागर। बच्चों, यह था भोर और बरखा कविता का सारांश। मैं आशा करती हूँ इस कविता की सारांश आप सभी को समझ में आया होगा। इस कविता की भावार्थ हम अगले भाग में जानेंगे। धन्यवाद।